किस तरह बेटे अब इस डीवी एक्ट का हवाला देकर के कोर्ट से रिलीफ लेना चाहते हैं, जो कि कोर्ट भी अब समझने लग गई है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को महिलाओं के अलावा कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, नॉर्मली डोमेस्टिक वायलेंस केसेस लेडीज़ के द्वारा, महिलाओं के द्वारा फाइल किए जाते हैं, और वो भी तब जब उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती है। तो ऐसे में वो हस्बैंड को या इन लॉज को या जो भी रिलेटिव है जो उनके ऊपर हिंसा कर रहा है उसको वो पार्टी बनाती हैं और केस फाइल कर देती हैं। लेकिन अब ये भी देखने में आ रहा है कि एक बेटा, मैरिड बेटा, अपने फादर मदर के अगेंस्ट इसको यूज़ कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को एक तरह से यूज़ कर रहा है, उसको अब्यूज़ कर रहा है, और इसकी आड़ में कुछ ना कुछ वो रिलीफ लेना चाहता है जो कि उसको नहीं मिलना चाहिए, जो कि उसके पेरेंट्स का रिलीफ है, पेरेंट्स के हक का रिलीफ है। लेकिन वो उसको इस डीवी एक्ट की आड़ में खुद लेना चाहता है, अपनी वाइफ को पीछे रख करके या अपनी वाइफ के पीछे रह करके वो ये चीज़ कर रहा है। एक तरह से उसको वो ढाल बना के चल रहा है डीवी एक्ट को, क्योंकि कई बार सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बीच में डोमेस्टिक वायलेंस को घुसाना सिविल डिस्प्यूट्स में, ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एक केस बताऊंगा जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस को मिसयूज़ किया, अब्यूज़ किया एक बेटे के द्वारा, किसके खिलाफ? अपने माता पिता के खिलाफ। तो क्या है मैटर, क्या है चीज़, पूरी जजमेंट में आपको बताऊंगा, साइटेशन भी बताऊंगा। अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाए और आप इस चीज़ों से सतर्क हो जाएं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा वहाँ पे जाकर भी आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको उसका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन बताऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैटर है ये दिल्ली का, दिल्ली हाई कोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। केस क्या है? केस है एक फादर ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ केस किया, और ये सूट था परमानेंट इंजंक्शन का। देखिए, परमानेंट इंजंक्शन के सूट में उन्होंने क्या मांगा था कि बेटा और बहू एक तो अपने आप को, जो उनकी प्रॉपर्टी है जिसके भी वो ओनर है फादर, उससे वो बाहर हो जाएं, क्योंकि अब वो उनको परमिट नहीं करना चाहते हैं कि वहाँ पे रहना, इसलिए वो बाहर चले जाएं। और साथ में किसी भी तरह का कोई ऐसी कोशिश ना करे कि वो उसको बेच पाएँ, यानी कि वो बेचने से भी रोकना चाहते थे, क्योंकि बेटा उसको बेचना चाहता था किसी तरह से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फादर की थी, इसलिए फादर ने ये भी उसके ऊपर एक रोक लगानी चाहिए कोर्ट के थ्रू। तो ये सब चीज़ें कोर्ट में फादर ने डाली अपने बेटे और बहू के खिलाफ। अब ये भी बीच में आ रहा है कि बेटे और बहू के खिलाफ भी कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे थे, लेकिन वो उसके हम बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस केस में जब अपोजिट पार्टी पेश हुई तो उन्होंने कई तरह के ऑब्जेक्शंस लिए, कई तरह की डिफेंसेस लिए। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्शन या डिफेंस हम कहें तो उन्होंने ये लिया कि ये जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं फादर की, कह रहे हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, जबकि वो कह रहे हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, और एक तरह से जो बेटा है उसका भी राइट बनता है इस प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी एक पुरानी प्रॉपर्टी को बेच करके, जो कि उसके मदर की थी, इसलिए उस प्रॉपर्टी में अब बेटे का हक भी बनता है। और साथ ही उसने ये भी प्ली ली बेटे ने कि उसकी जो वाइफ है उसका ये शेयर्ड हाउस होल्ड है, इसलिए भी उसको ना निकाला जाए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने रखी, हालांकि वो इसका कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने फादर के हक में डिक्री कर दी और ये माना कि फादर ही ओनर है प्रॉपर्टी का, और जो भी डिफेंडेंट्स हैं यानी कि बेटा और बहू, वो सिर्फ लाइसेंसी हैं जो कि फादर की विश के ऊपर वो रह रहे थे, और अब उनको एज पर द जजमेंट ये घर खाली करना पड़ेगा, और उनके ऊपर स्ट्रेन था कि वो घर को नहीं बेच पाएंगे किसी भी तरह से। उसके बाद उन्होंने उसकी अपील करी, वो भी फादर के हक में ही गई, उनकी अपील डिसमिस हो गई। उसके बाद आए वो सेकंड अपील में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में भी उन्होंने यही प्ली ली कि ये जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका राइट बनता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पहले वाली थी, जैसे मैंने बताया आपको, उसको बेच करके लिया गया था, प्लस जो वाइफ है उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है, ये भी उन्होंने प्ली ली।
लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह का कोई प्रूफ ही नहीं दिया था अपने केस को मजबूत करने के लिए या दूसरी पार्टी को गलत प्रूफ करने के लिए। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि जो भी ओनरशिप है इस प्रॉपर्टी की वो प्लेंटिफ की है और वो बिल्कुल भी डिस्प्यूटेड नहीं है। यदि कोई अगर डिस्प्यूट होता तो वो पहले केस करता, कोई सिविल सूट करता, लेकिन जो बेटा है उसने जब भी मदर की प्रॉपर्टी बेची गई थी पहले की जैसे वो बात कर रहा है, तो उस टाइम उसको भी चैलेंज नहीं किया, और जब उसकी एवज में प्रॉपर्टी दूसरी परचेज़ की गई फादर के द्वारा तो उसको भी उसने अभी तक चैलेंज नहीं किया है। देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि अभी कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, किसी भी तरह की कंप्लेंट जो है वाइफ के द्वारा नहीं दी गई है प्लेंटिफ के यानी कि फादर के अगेंस्ट या फिर हस्बैंड के अगेंस्ट, जिससे कि ये हो कि हाँ भी कोई घरेलू हिंसा उसके ऊपर हुई है और किसी भी तरह की शेयर्ड हाउस होल्ड की राइट की बात आ रही है। अभी ये देखा गया है कि दोनों ने जो अपील फाइल करी वो भी साथ ही करी, जो भी वो डिफेंड कर रहे हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, और अभी जो प्रेजेंट अपील है ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो भी उन्होंने इकट्ठे ही फाइल करी है और इकट्ठे ही वो इसको लड़ रहे हैं। तो इट मीन्स किसी भी तरह का कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि नीचे के कोर्ट के ऑर्डर आ चुके थे, अपील भी एक बार हो चुकी थी फाइनल, तो उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हुई और उन दोनों को घर खाली करना पड़ा। और इस दौरान इन्होंने ये अपील करी थी, तो अपील में ये भी उन्होंने देखा कि ये जो घर वो छोड़ के जा चुके हैं, अलग रह रहे हैं, यानी कि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो इट मीन्स शेयर हाउस होल्ड का कोई भी इसमें डिस्प्यूट है ही नहीं, क्योंकि पति पत्नी में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। ना ही पत्नी ने पति के खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस की डाली है, पत्नी ने ना ही ससुर के ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस की डाली है, इसलिए डीवी एक्ट को इन्वोक नहीं किया जा सकता ऐसे केस में। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बेटे और बहू की अपील थी उसको डिसमिस किया और फादर के हक में जो भी डिसीजन आया था उसको अपहेल्ड किया, और साथ में यही कहा कि अब बेटे भी इसको मिसयूज़ करने लग गए हैं, किसी न किसी तरह वो इसको एक ढाल बना के चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इन चीज़ों को यानी कि कोई भी डोमेस्टिक अगर प्रॉब्लम है आपकी तो ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप लेके आए बीच में। डोमेस्टिक प्रॉब्लम को आपको जिस तरह अगर कोई सिविल मैटर है तो आपको सिविल का ही आपको लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, ना कि आप सिविल की लिटिगेशन में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को आप इन्वोक करना चाहें या कोर्ट से कोई रिलीफ लेना चाहें, जो कि नहीं बनता है। ये चीज़ हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करी और फादर के हक में ये डिसीजन दिया। तो ये था वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह बेटे अब इस डीवी एक्ट का हवाला दे करके कोर्ट से रिलीफ लेना चाहते हैं, जो कि कोर्ट भी अब समझने लग गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हुई होगी इस वीडियो में, कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो अगली बार हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।